मुफ्त बिजली हर एक को चाहिए, लेकिन वो भी बिना तकलीफ के। यानी कि एक कहावत है कि लोगों को पका पकाया चाहिए। किश्तवाड़ में मुफ्त बिजली की मूवमेंट जो है वो चल रही है, लेकिन इस वक्त हम जो शहीद मज़ार है यहाँ पर, जो हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी की यूनिटी का एक जो है वो मिसाल है। जी हाँ, ये वही कब्रिस्तान है जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम्स ने मिलकर जो लड़ाई लड़ी थी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन के लिए और कॉलेज एजुकेशन के लिए, वो यहाँ पर दफन है। ये देख सकते हो यहाँ पर ये पूरी 5 कब्रें हैं जो यहाँ पर दफन है। और आज फ्री बिजली मूवमेंट का प्रोटेस्ट जो है वो इधर पहुँचा। आप देख सकते हो ये किश्तवाड़ की जो ब्रदरहुड का जो है वो एक यहाँ पर एक जो है वो नमूना है, जिसमें आप देख सकते हो मुस्लिम भी कुर्बानी दी है और हिंदू कम्युनिटी के भी लोगों ने कुर्बानी दी है। जहाँ पर 3 मुस्लिम है, वहीं पर 2 हिंदू कम्युनिटी के नौजवान हैं, उन्होंने किश्तवाड़ काज के लिए अपनी जानों का नजराना जो है वो पेश किया था। ये 1982 की गालिबन मूवमेंट थी और शायद 1974 की जी हाँ मैं देख रहा हूँ, ये 1974 की मूवमेंट थी जब कॉलेज एजुकेशन यहाँ पर शुरू हुई थी। तो मैं ये बात बताना चाहता हूँ, मैं इसलिए इस ग्राउंड का और इस मज़ार का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि ये किश्तवाड़ की जो कम्युनल हारमोनी को जो है वो एक तरह से पूरी दुनिया के सामने पेश करता है। जब कोई आवाज़ उठाता था तो कॉल आती थी, तो पूरे किश्तवाड़ के ईस्ट से, वेस्ट से, नॉर्थ से, साउथ से मर्द, बच्चा, औरत, बूढ़ा सब जो है वो निकल कर आते थे। लेकिन आज क्या ऐसी वजह है, जो बिजली फ्री की डिमांड चल रही है यहाँ पर। आज जो मेरे पीछे है वो चंद लोग हैं यहाँ पर, मुझे नहीं लग रहा है कि 200 से ज़्यादा यहाँ पर लोग होंगे। डिमांड जेन्युइन है, लेकिन डिमांड तभी पूरी होती है जब उसको मास सपोर्ट मिले। हालांकि मेरा इस बारे में नज़रिया डिफरेंट है। मैं चाहता हूँ कि फ्री बिजली मिले, लेकिन उसकी एक लिमिट हो। वो 200 यूनिट हो, 300 यूनिट हो, 400 यूनिट हो, 500 यूनिट हो, कमर्शियल हो, नॉन कमर्शियल हो। बीपीएल को फ्री दी जाए, जो एपीएल है उनको कितनी फ्री दी जाए, उस कैटेगरी को जो है वो फिक्स किया जाए। यानी कि जितना बीपीएल को बिजली फ्री मिलेगी ज़्यादा उतना अच्छा है। जो एपीएल है वो किराया दे सकता है, जो गज़टेड ऑफिसर लोग हैं। हाँ, अगर उनको जहाँ पर बीपीएल को 300 यूनिट मिलेंगे, जो एपीएल है उनको 150 या 200 यूनिट देंगे। और जो कमर्शियल और नॉन कमर्शियल में भी इसमें क्लासिफिकेशन होनी चाहिए कि कमर्शियल यूनिट जो 1000 यूनिट से ज़्यादा करे उसको फ्री मिलनी चाहिए, जो 1000 यूनिट के अंदर यूज़ करेगा बिजली उसको कितनी फ्री मिलनी चाहिए। यहाँ पर चंद ही लोग हैं, लेकिन ये एक मूवमेंट जो है वो अब छिड़ गई है क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और बात जो है वो तेज़ी से फैलती है। इस वीडियो के ज़रिए हम फिर से जो उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट है यहाँ पर और जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है, जिसको यहाँ पर एलजी देखते हैं, क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर में जो गवर्नमेंट का टसल जो है वो आपस में अभी भी है, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है वो नहीं हुई है। हालांकि दिल्ली में अब बीजेपी जीत चुकी है, वहाँ पर अब मुझे लग रहा है जो टसल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अब वो टसल सिर्फ JNK में बाकी रहेगी, जब तक कि यहाँ पर स्टेटहुड को रिस्टोर नहीं किया जाएगा। तब तक जो है वो यहाँ पर मामले जो है वो सुलझेंगे नहीं, क्योंकि मामले उलझेंगे ही जिस तरह से दिल्ली में उलझते थे। मेन मसला ये है कि उमर अब्दुल्ला की सरकार ने 200 यूनिट बिजली का फ्री जो है वो वादा किया है, वो भेजी गया था प्रपोजल जो हमारे पास पता चला है। लेकिन वहाँ से जवाब ये आया कि जब स्मार्ट मीटर 100% होगी उसके बाद ही डिसाइड किया जाएगा किसको कितनी फ्री बिजली दी जाएगी। यानी कि बिजली फ्री सिर्फ उसी शख्स को मिलेगी जिसके घर में स्मार्ट मीटर होगा, जो अभी तक हमारे को पता चला है। दूसरी बात यह है कि जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये लोग जमा हुए हैं, ये इस मूवमेंट को कितना ले जाते हैं। हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर 5-5, 10-10 घंटे की कवरेज करने से कुछ भी नहीं होगा। अगर इफेक्टिव कवरेज जो है वो 2 या 4 मिनट की होगी वो भी सबसे बड़ी बात है, लेकिन मैसेज जो है वो आला हुकाम तक कन्वे होना चाहिए। मैं चाहूँगा इस वीडियो के ज़रिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जो है वो इस मसले में इंटरवीन करें और जो ये लोग यहाँ पर आए हैं उनसे बातचीत करें कि वो चाहते क्या हैं और उनका जो रोड मैप है वो क्या है। क्योंकि किश्तवाड़ जो है वो पावर प्रोजेक्ट का हब है, इसमें कोई डिनाई करने वाली बात नहीं है। अगर कश्मीर में 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, किश्तवाड़ में 400 मिलनी चाहिए। अगर कश्मीर में 300 यूनिट किसी को उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट के पॉलिसी के हिसाब से फ्री बिजली मिलेगी, किश्तवाड़ को 500 यूनिट मिलनी चाहिए। और अब ये भी देखना है कि जो पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उनमें किश्तवाड़ ज़िले को कितना शेयर मिलेगा।
यानी कि जो पैसा है वो किश्तवाड़ ज़िले को कितना मिलेगा, जो हॉस्पिटल, सड़क, यहाँ की एनवायरनमेंट को जो है वो बचाने में इस्तेमाल किया जाएगा। बिजली तो अलहदा है, बिजली फ्री जो है कितनी फ्री है वो अलहदा एक मूवमेंट है, वो एक अलहदा बेस है। उसको पे कौन करेगा, वो NHPC पे करेगी, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, CVPP करेगी, कौन करेगा पे, वो एक डिफरेंट इशू है। वो तब इशू सामने आएगा जब मुफ्त बिजली की देने की बात जो है वो फाइनल स्टेज पे होगी। अभी दूसरी बात यह है कि जो पावर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उसमें से हमें कितना शेयर मिलेगा। जिस तरह से डुलहसती पावर प्रोजेक्ट है वहाँ से 12.5% शेयर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है। इसी तरह से कई जगह 50% इक्विटी है, कई जगह 49% इक्विटी है। किश्तवाड़ के लोकल लोगों के लिए जो है वो 1% रखा गया है। हम चाहते हैं कि उसको बढ़ाकर 3% किया जाए। अगर वो 3% किया जाएगा यानी कि दिन की 100 मेगावाट जो पावर सेल होगी, जब हमारे यहाँ पर पावर प्रोजेक्ट बनेंगे वो हमारे किश्तवाड़ के खाते में आएगी। तो उसके बाद वो पैसा यहाँ की सड़कों पर, यहाँ के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, यहाँ के एनवायरनमेंट को प्रिवेंट करने के लिए लगेगा। यहाँ पर जंगल लगाने के लिए वो लगेगा, प्लांटेशन के लिए लगेगा। जिन जंगलों को जो है वो ओपनली लूटा जा रहा है, मुझे कल भी चिरजी से कुछ वीडियोस आए थे किस तरह से वहाँ पर जो सब जो पेड़ है वो काटे जा रहे हैं, किस तरह से प्रोजेक्टों में तबाही हो रही है और फॉरेस्ट के एम्प्लॉइज, फिशरीज के एम्प्लॉइज जो है वो खामोश बैठे हुए हैं। हम द्राबशाला में सर्च ऑपरेशन चल रहा है, एक शख्स 10 दिन 12 दिन से गायब है। डंगडूरू में एक शख्स गायब है। जो हमारा जो पडियारना का एरिया है नारनटना में, वहाँ पर हमारे लोग एक जवान गायब है। जब वहाँ पर ऑपरेशन कर रहे हैं वहाँ पर सिर्फ रेत ही रेत है, वो बंदा दिखाई नहीं दे रहा है। वो रेत किस वजह से, क्योंकि जो प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन हो रही है वो सारी रेत जो है वो डाली जाती है दरिया में। जो मिट्टी है, जो ऊपर से रॉ मटेरियल निकल रहा है, जो मक निकल रहा है, जिसको डंप करना है, वो जो है वो दरियाओं में फेंका जा रहा है। तो आगे चलकर जब एक्सीडेंट होते हैं तो वो डेड बॉडीज कहाँ निकलेंगे। 10 दिन के बाद तो गाड़ी निकली। इसी तरह से प्रेमनगर में दो लोग गए थे जिनमें गवर्नमेंट टीचर था, वो भी हफ्ते के बाद निकले। तो जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको भी यहाँ पर बचाना है। तो मेरी इस वीडियो के ज़रिए डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी से अपील है कि वो जो है वो एक प्लेटफार्म पर आइए, वरना जिस तरह से यहाँ पर लोग कल बिखर जाएंगे और फिर ये डिमांड अगर होगी भी सरकार की कंसिडरेशन में, फिर वो भी ये बोलेंगे कि लोगों को जो है वो ज़रूरत ही नहीं है मुफ्त बिजली। मेरी इस वीडियो के ज़रिए अपील है लोगों से कि वो अपनी जगह जो है वो सियासत को छोड़ दे, क्योंकि सियासत की वजह से ही हम लोग जो है वो बिखरे पड़े हैं। हमें सियासी सोच से बाहर आकर निकलना है और एज ए किश्तवाड़ी सोचना है कि हमें इस मूवमेंट को किस तरह से आगे ले जाना है। वरना ये मूवमेंट जिस तरह से बाकी कई मूवमेंट है, बाकी कोई जो है वो यहाँ पर एजिटेशन चली, उसी की तरह से जो है ये भी दाम तोड़ जाएगी। और जिस तरह से आज हमारे पावर प्रोजेक्टों में बाहर के लोगों को लगाया जा रहा है क्योंकि हम जो है वो एक प्लेटफार्म पर नहीं आ सके, उसी तरह से ये बिजली जो है वो राजस्थान को जा रही है, यूपी को जा रही है, मध्य प्रदेश को जाएगी, बाकी दिल्ली को जाएगी और हम जो है वो डमरू बजाते रहेंगे। आज किश्तवाड़ में जब से स्मार्ट मीटर को लेकर बात चल रही है, लोग जो है वो कुछ लोग ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं लोगों को यह बताना चाहूँगा कि स्मार्ट मीटर्स लगने ही लगने, और स्मार्ट मीटर कोई भूत नहीं है। सिर्फ ये चीज़ है कि अगर हम चोरी की बिजली इस्तेमाल करते थे वो जो है वो स्मार्ट मीटर जो है वो रोकेगा। जो नॉर्मल मीटर है उसको बाईपास करके आप आसानी से हम लोग बिजली की चोरी करते थे, लेकिन इसमें नहीं होगी। अगर जो पुराना मीटर यहाँ लगा है, अगर किसी के पास वही मीटर लगा है और उसको टेम्परिंग नहीं हो रही है, उसमें भी उतनी बिजली कंजप्शन होगी जितनी स्मार्ट मीटर में होगी। स्मार्ट मीटर में और उस पुराने मीटर में सिर्फ एक ही फर्क है कि इसमें आप बिजली को बाईपास करके चोरी नहीं कर सकते। जो पुराना वाला है उसमें आप बाईपास करके चोरी कर सकते हो, वरना जितने यूनिट स्मार्ट मीटर आपको कंजप्शन दिखाएगा उतना ही पुराना वाला भी दिखाएगा कि कितनी कंजप्शन जो है वो आपने पावर को की है। तो हमने देखा कि जब से स्मार्ट मीटर्स लगे हैं 5 मेगावाट का लोड जो है वो तकरीबन किश्तवाड़ में कम हुआ है और आज जो है वो बिजली ज़्यादा रह रही है। अभी इस वीडियो के ज़रिए हमारी रिक्वेस्ट है कि जो बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिस है वहाँ पर भी पहले स्मार्ट मीटर लगाए जाए, हमारे DC ऑफिस में लगाए जाए, हमारे पुलिस स्टेशनों में लगाए जाए, हमारे SSP ऑफिस में लगाए जाए, हमारा CRPF का कैंप्स हैं, हेडक्वार्टर्स है वहाँ लगाया जाए, आर्मी के हेडक्वार्टर्स में लगाए जाए। स्मार्ट मीटर जो है वो इन जगहों पर भी लगाए जाए ताकि लोगों को जो है वो एक मैसेज चला जाए कि हम ही सिर्फ स्मार्ट मीटर के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ पर जो बड़ी बड़ी एस्टेब्लिशमेंट है
जिन जगहों पर लाखों करोड़ों रुपए की बिजली इस्तेमाल हो रही है वो हमारे ही खाते ना चले। तो मेरी इस वीडियो के ज़रिए पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है कि वो अगले कुछ दिनों में यहाँ के एसएसबी ऑफिस, यहाँ के पुलिस स्टेशन, यहाँ के सीआरपीएफ के हेडक्वार्टर्स, यहाँ पर आर्मी के यूनिट्स, आर्मी के हेडक्वार्टर्स, पुलिस की पिकेट, पुलिस पोस्टों पर भी जो है वो आप स्मार्ट मीटर लगाए, ताकि लोगों को ये लगे कि सबके साथ जो है वो ये चीज़ें लगाई जा रही है। ये नहीं कि आप लोगों को, दुकानदारों के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए, एक इलीगल एस्टेब्लिशमेंटें चल रही है वहाँ पर बिजली जो है वो चलती रहे, और जो सीआरपीएफ है या आर्मी है या पुलिस है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के या डिस्ट्रिक्ट और तहसील सब डिवीजनल लेवल के ऑफिस है वहाँ पर नहीं है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि जल्द से जल्द जो है वो बड़े बड़े जो एस्टेब्लिशमेंट्स है वहाँ पर स्मार्ट मीटर्स का काम जो है वो शुरू होगा लगाने का। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।